हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा लिया गया नया एफर्ट पसंद आ रहा होगा और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह के वीडियो लाते रहें। फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी नहीं है। कभी भी यह लगा के मत आइएगा कि पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वो इंग्लिश है। दूसरी मदारिन है, मदारिन चाइनीज़ भाषा को कहते हैं। और तीसरी है हिंदी, यानी कि हिंदी जो है वो तीसरे स्थान पर आती है पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के रूप में। राजेंद्र सिन्हा जी के बर्थडे के रूप में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो 1975 से मनाया जाने लगा। 1975 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान नागपुर महाराष्ट्र में जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी तो उन्होंने पहला वर्ल्ड हिंदी दिवस का आयोजन किया था 1975 ईस्वी को। तो उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाने लगा। सबसे पहले 2006 में यूएन में मनमोहन सिंह के कहने पर मनाया गया। पहले तो जब इंदिरा गांधी जी 1975 में महाराष्ट्र की पीएम जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी तो उन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में हिंदी सम्मेलन मनाया था। उसके बाद 2006 में मनमोहन सिंह जी के कहने पर यूएन में जब इन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा था, तब से हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। हिंदी जो है वह अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज आप कभी भी हिंदी मार्क करके नहीं आएंगे, क्योंकि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो देवनागरी लिपि है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, राजकीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो देवनागरी लिपि है, जो आर्टिकल 343 में बताया गया है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संविधान में आर्टिकल 351 में दर्ज हुआ है। संविधान 351 हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, और आर्टिकल 343 जो है वो देवनागरी लिपि के बारे में बताया है कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो देवनागरी लिपि है, ना कि हिंदी। तो 8 शेड्यूल में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। शेड्यूल नंबर 8 में 22 भाषाएं, जिसमें से इंग्लिश नहीं आती है। यह ध्यान रखिएगा, उन 22 भाषाओं के अंदर इंग्लिश नहीं है। 22 भाषाओं को याद करने के लिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले 22 भाषाएं नहीं थी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो थी वो केवल 14 भाषाएं थी, और 15वां भाषा 21 CAA 1967 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 के अनुसार सिंधी भाषा जो है वो 15वें नंबर पर जोड़ी गई थी। जैसे कौन कौन सी भाषा थी 15 में, वो थी उर्दू, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया, तेलुगु, हिंदी और असमिया। यह 14 लैंग्वेज थे। बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जब 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वें सेकंड अमेंडमेंट में 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी थी वो? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर लास्ट में आया तीसरा संविधान संशोधन, यानी थर्ड अमेंडमेंट 92 CAA। ये जो तीसरा संविधान संशोधन, जिसे हम 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसे हम बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली के नाम से जानते हैं। संथाली जो है ये अक्सर पूछ लिया जाता है। संथाली अक्सर पेपर में आ जाता है कि क्या हमारे 22 भाषाओं में संथाली है, तो हाँ, हमारी 22 भाषाओं में संथाली है, परंतु उन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश का कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है, यह बिल्कुल याद रखिएगा।
इंग्लिश जो है वो भारत के दो राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। अभी अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश है। और अरुणाचल प्रदेश का भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन वह 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है। 8th शेड्यूल में इन 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। बोडो जो है ये असम का ऑफिशियल लैंग्वेज है। बोडो जो लास्ट में 3rd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, वह कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो असम का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो इंग्लिश है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वह कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो इंग्लिश जो है वो 1132 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। वहीं पे मंदारिन जो जिसे हम चाइनीज़ लैंग्वेज कहते हैं, वह 1117 मिलियन के द्वारा बोली जाती है। और हिंदी जो है वह 615 मिलियन के द्वारा ही बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबिक है, बंगाली है, पुर्तगीज है और इंडोनेशियाई है। ये टॉप 10 लैंग्वेज हैं। इंग्लिश, मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, बंगाली, पोर्तुगीज और इंडोनेशिया, यह टॉप 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भारत में कितने % बोली जाती है, तो 44% जो है वो हिंदी बोलते हैं लोग। बाकी जो है 8% बंगाली बोलते हैं, 7% तेलुगु, 7% ही मराठी बोली जाती है, 6% लोग तमिल बोलते हैं, 5% लोग गुजराती, 4% लोग उर्दू और 4% लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं भारत में। 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 तक मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 2018 का कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो वो मॉरिशस में आयोजित किया गया था। आपके एसएससी में एक पूछा गया प्रश्न है, एसएससी 2004 में, आप उठा के पेपर देख सकते हैं। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, यानी कि इंग्लिश कौन से राज्य की आधिकारिक भाषा है, तो इंग्लिश जो है वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। कुछ और भाषाएं हैं, अगर आपको हम बता दें कुछ और इससे रिलेटिव जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए भारत की अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो यह कैसी लैंग्वेज है, तो हिंदी जो है वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, संवैधानिक भाषा है हिंदी। अगर आपसे पूछा जाए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए संविधान के किस आर्टिकल के तहत हिंदी देश की राजभाषा है, तो 343A के तहत हिंदी जो है वो देश की राज्य भाषा है। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था, तो उद्दंड मार्तंड नामक जो पत्र था वो हिंदी में प्रेषित होने वाला सबसे पहला पत्र था। और अगर आपसे इससे रिलेटिव एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो 344वें नंबर आर्टिकल के तहत राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हिंदी डे के बारे में विस्तृत जानकारी और इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक और आपके शेयर ही हमारे मोटिवेशन का काम करेंगे और हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।